नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज रहेगी हमारी क्लास एज से रिलेटेड। ठीक है, ये एक ही क्लास का चैप्टर है। आज ये हो जाएगा फिनिश। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है और बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, आसान ही है। छोटे छोटे एक दो कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो, जाने से पहले क्वेश्चन पे एक चीज बात याद रखना। ठीक है, जो मैं लूंगा पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल देता है ना कि 5 वर्ष पहले रोहन की आयु इतनी थी या 5 वर्ष बाद इतनी थी, तो मैं जो पास्ट बोलेगा यहाँ माइनस लूंगा और यहाँ पे प्लस। ठीक है, इतना याद रखना है। आप कहोगे कैसे? देखो, वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है जैसे, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 28 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ये तो देखिए सीधा सीधा ही है। ए और बी है और इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। इनकी आयु का योग 28 दिया हुआ है, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 7। 7 यूनिट बराबर 28 दी हुई है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। 1 बराबर 4। बी की आयु ज्ञात करनी है। बी की आयु इससे गुना कर दो, 4 चौक 16। ये आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इतना सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलिए, ये क्वेश्चन ध्यान से समझो। ठीक है, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या होगा? देखिए, मैंने बोला था ना 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, ये उसी टाइप का है क्वेश्चन। ए और बी है। ठीक है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले माइनस 5 वर्ष मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कितना था? 4:5 था। ठीक, अब से 7 वर्ष बाद। ठीक है, मतलब कि अब से 7 वर्ष बाद, वर्तमान की आयु से 7 वर्ष बाद बोल रहा है ये। ठीक है, तो था अनुपात इनका 11:13। 11:13। अब इसमें क्या करना है? जो मैंने आपको सिखाया हुआ है क्रॉस मेथड, वही लगाना है। उस पे, उससे लगाने से पहले ये देखेंगे। देखो कितने का डिफरेंस है इनमें। देखो 7 तो ये हो गए और 5 ये। 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले का है ये। 5 वर्ष पहले और 7 वर्ष ये, 12 वर्ष का डिफरेंस। मतलब यहाँ पे 12 वर्ष जुड़ जाएंगे यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे फिर जो क्रॉस मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है, 13 चौके 52। ठीक, यहाँ पे 11 पंजे 55। इनका डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हुआ इनका 3। 55 में से 52 गए 3, और इधर 11 की 12 में करेंगे 132। इधर 13 की 12 में करेंगे 156। इनका डिफरेंस होगा 24। ठीक है, इनका डिफरेंस होगा 24। तो इस वाले डिफरेंस को हम इसके बराबर रखते हुए आए हैं। ठीक है, 3 यूनिट बराबर 24, 1 यूनिट बराबर 3 अट्ठे 24, कटेगा ये, 1 बराबर हो गया 8। अब देखिए, उनकी वर्तमान आयु का योग पहले हम निकाल लेंगे इसकी। देखो, ये जो 4 है ये 5 वर्ष पहले की है। ये जो 5 है, ये दोनों रेशियो 5 वर्ष पहले के हैं ना, तो इनकी गुना कर देंगे पहले। 4 गुना में 8, ये एक ही है। बी की बराबर क्या है? यहाँ पे है 5 गुना में 8, 8 चौक 32। ये काटो इसे, 8 चौक 32 और इधर 8 पंजे 40। ठीक है, ये आ गई इनकी 5 वर्ष पहले की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पहले की है ये। देखो 5 वर्ष पहले की, मतलब कि इन्हें प्रेजेंट की बनाने के लिए 5-5 साल और जोड़ना होगा। तो 5 साल इसमें जोड़ देंगे, 5 साल इसमें जोड़ देंगे। कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 37 और यहाँ पे हो गया हमारा 45। और अब उनकी आयु का योग पूछा है। उनकी आयु का योग सीधा सीधा जोड़ दो। 7 5 12 का 2 हासिल लेख 82। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है,
चलिए, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। अब से 8 वर्षों के बाद बी और ए की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए, ये भी ऐसी है क्वेश्चन। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो आप समझ ही गए। ठीक है? ए और बी की आयु का अनुपात 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले मतलब 1 माइनस कर दो। इधर 4:3 था और अब से 3 वर्षों बाद, अब से 3 वर्षों बाद, प्रेजेंट की उम्र से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। ठीक? और इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना? 3 ये और 1 ये। देखो, तुम्हारी आज उम्र है 5, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे शायद, मुझे लग रहा है। आज आपकी आज की उम्र है 5, ठीक है? और 1 वर्ष पहले क्या थी आपकी उम्र? 4। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आपकी उम्र? 8। ठीक है? तो आपका डिफरेंस कितना हुआ? 4 का ही तो डिफरेंस हुआ। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है? डिफरेंस इसलिए मैं इनका जोड़ रहा हूँ। आप बोल रहे होगे ना कि ये प्लस में, ये माइनस के में है, तो इसलिए जोड़ता है ये डिफरेंस। ठीक है? 4 ये और यहाँ पे 4 यहाँ बढ़ जाएंगे, 4 यहाँ पे, और उसके बाद कर देंगे आप सीधी-सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई 5 की 4 में, जो मैंने सिखाया हुआ है 5 चौक 20, 6 तिया 18, और इधर जो आएगा डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। इधर 6 चौक 24, 5 चौक 20, इनका डिफरेंस कितना आया? 4। मतलब कि ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस बराबर रखते हैं, 2 बराबर 4 और 1 बराबर 1 यूनिट बराबर आ गया 2। और अब से 8 वर्षों के बाद बी और ए की आयु का अनुपात। अब पहले तो प्रेजेंट उम्र निकाल लो इनकी। प्रेजेंट, ये 1 वर्ष पहली है, ये 1 वर्ष पहली है। देखो, ए बराबर, ए बराबर कितनी निकली? 4 इंटू में 2, 8। ये 1 वर्ष पहली एक ही निकल गई, और यहाँ पे 3 इंटू में 2 बराबर 3 दूनी 6। ये है इनकी 1-1 साल पहली उम्र। प्रेजेंट की उम्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनमें 1-1 साल जोड़ देंगे। कितना आया? यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे आ गया 7। ए की वर्तमान उम्र है 9, बी की वर्तमान उम्र है 7। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब से 8 वर्षों के बाद बी और ए की आयु, मतलब कि 8 वर्ष और जोड़ देंगे। 8 और 8 16 और 1 17, और इधर 8 और 8 16 माइनस 15। ठीक? ए की है 17, बी की है 15। 8 वर्षों के बाद पूछा क्या है? बी और ए। यहाँ पे पूछा है उल्टा। ठीक है? बी और ए का पूछा है, बी रेशियो ए। बी कितना है? 15, ए कितना है? 17। ये है आपका जवाब, 15:17, ऑप्शन नंबर बी। ठीक? चलिए, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? देखिए, 2 भाई है, 2 भाई है, दोनों भाइयों को, एक को तो मान लेता हूँ मैं ए और एक को मान लेता हूँ बी। ठीक? 2 भाई है ना, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 11:13। अब देखो, वर्तमान आयु है मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज ध्यान रखनी है। आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है? मैं, अगर भूतकाल की बात आ रही है, अगर पास्ट की बात आ रही है, तो मैं माइनस ले रहा हूँ। अगर भविष्य की बात आ रही है तो मैं प्लस ले रहा हूँ। और अब जब यहाँ पे वर्तमान की बात आ गई, वो मैं लूंगा यहाँ पे 0। ठीक है? यहाँ पे लूंगा मैं 0। ठीक? इतना याद रखना है। और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब कि प्लस के 6 वर्ष पहले, सॉरी, 6 वर्ष पहले है ना, ये मैंने प्लस का लिख दिया। 6 वर्ष पहले माइनस का 6, इनका अनुपात कितना हुआ? 4:5। 4:5 हुआ। और इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद इनका डिफरेंस क्या हुआ? 6, और यहाँ पे 6 वर्ष बढ़ गए इनके। 13 चौके 52, 11 पंजे 55, और इनका डिफरेंस हुआ
बेटा 3 और इधर 6 चौक 24 और इधर 6 पंजे 30। ठीक, इनका डिफरेंस है 6। ये वाला डिफरेंस और ये वाले डिफरेंस को हम बराबर रखते हुए आए हैं। 3 यूनिट बराबर 6 की, 1 यूनिट बराबर होगी 2 के। और अब निकाल लेंगे हम ये प्रेजेंट वाली इनकी उम्र। ए बराबर हो जाएगा 11 इंटू में 2 इजिकल टू 22। बी हो जाएगा, बी की क्या है 13, 13 इंटू में 2 इजिकल टू 26। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष और जोड़ दो, ठीक है। 5 वर्ष यहाँ पे जोड़ दो, 5 वर्ष यहाँ पे जोड़ दो, कितना आया 27 और इधर 31। ठीक है, मतलब ए और बी का अनुपात पूछा है सीधा सीधा। ए और बी का 27 और यहाँ पे 31। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना आसान तो चैप्टर है, फालतू में घबरा रहे होंगे आप। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, पिता की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु से 15 गुना है। देखो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए। पिता की वर्तमान आयु अपने बेटे की वर्तमान आयु से 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बेटे के आयु से 10 गुना थी। बताइए बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पे दे दिया आपको रेशियो, लैंग्वेज में दिया है, ठीक है, लैंग्वेज में दिया है, यहाँ लिख देना है पिता पिता और बेटे की आयु कितनी है। पिता की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु से 5 गुना है, मतलब कि वर्तमान क्या ले रहे हैं हम 0, और यहाँ पे 5 गुना है। अगर बेटे की 1 है तो पिता की 5 होगी, ठीक है, 5:1, ठीक है, 5:1 के अनुपात में हो जाएगा। ये दिक्कत तो नहीं हो रही। देखो अगर बेटे की 1 उम्र है ना तो पिता की है 5, ठीक है, इस रेशियो में है। और इसके बाद 5 वर्ष पहले, मतलब कि -5 लगा देंगे हम। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 10 गुना थी। 5 वर्ष पहले अगर बेटा की 1 थी तो पिता की थी 10, ठीक। और इनका डिफरेंस की कितना हुआ 5, यहाँ पे 5 बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी 5 बढ़ा देंगे, यहाँ पे आया क्रॉस मल्टीप्लाई 10, इधर 5, इनका डिफरेंस कितना आया 10 में से 5 गए 5, और इधर 10 की 5 में गुना करेंगे 50, इधर 5, इनका डिफरेंस आया 45। और ये हम बराबर रखते हुए आए हैं। 5 यूनिट बराबर है 45 के, 1 यूनिट बराबर होगी 9 के। बताए पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु क्या थी, पिता की वर्तमान आयु थी 5 मानी थी हमने, और यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू, पिता की 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये 9 की 5 से गुना कर देंगे, 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, किसी भी बच्चे को मेरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 साल पहले आरव की माँ उसकी उम्र की 3 गुना थी। 5 साल बाद वह आरव की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। आरव कितने साल का है। देखो ये निकालनी है हमें माता की उम्र और आरव की उम्र। ये किस अनुपात में है, ये है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले -5, ठीक है, किस अनुपात में है। अगर आरव की 1 है तो माता की होगी 3, ठीक है। और 5 साल बाद क्या होगा इनका, 5 साल बाद कंडीशन दी हुई है, अगर आरव की 1 है तो माता की हो जाएगी 2, इसकी दुगनी हो जाएगी, ठीक है, आरव की दुगनी हो जाएगी। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10, और यहाँ पे 10 रख देंगे, यहाँ पे भी 10 रख देंगे, इसकी गुना इसमें, इस 1 की गुना 3 में 2, और 3 का डिफरेंस डी बराबर आ गया 1, और इधर 20, और इधर 1 की गुना 10 में करेंगे 10, इनका डिफरेंस 20 में से 10 गया 10, ठीक, डी बराबर 10। 1 बराबर है 10 के, 1 यूनिट बराबर है 10 के। हमें क्या निकालना है, आरव कितने साल का है। आरव की 5 साल पहली उम्र क्या है
1 तो आरव बराबर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू में 1 10 ये 5 साल पहले है 5 साल पहले ठीक है ये 5 साल पहले है और हम अगर इसमें 5 वर्ष और जोड़ दे प्रेजेंट की उम्र हमें मिल जाएगी 15 वर्ष ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 7 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे है रमेश और यहाँ पे है सॉरी देखो यहाँ पे रमेश और यहाँ पे है उसका पुत्र यहाँ पे है उसका पुत्र उसका नाम कुछ दिया हुआ है क्या नहीं पुत्र ही लिख लेते हैं ठीक है रमेश और पुत्र 5 वर्ष पहले दिया हुआ है मतलब -5 लगाएंगे सबसे पहले हमारा काम है उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुना मतलब अगर उसकी आयु है 1 तो रमेश की आयु कितनी होगी 3 दी हुई है ना 3 गुनी होगी उसकी पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी 5 वर्ष बाद ये बाद दिया हुआ है मैंने माइनस लगा दिया कोई नहीं चलो और 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले -5 उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 7 गुनी थी मतलब कि 5 वर्ष पहले कितनी थी अगर पुत्र 1 का था तो यहाँ पे रमेश था 7 का ठीक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं इनका डिफरेंस कितना है 10 यहाँ भी 10 लगा देंगे यहाँ भी 7 की गुना 1 में 7 3 की गुना 1 में 3 इनका डिफरेंस कितना आया 4 और यहाँ पे 7 की गुना 10 में करेंगे 70 और इधर 10 इनका डिफरेंस आया 60 ये हम रखेंगे बराबर 4 यूनिट बराबर 60 1 यूनिट बराबर 15 ठीक है 1 यूनिट बराबर मिल गई हमें 15 के ठीक इसके बाद क्या पूछा है रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें रमेश की वर्तमान आयु क्या है 3:1 है ये लेकिन ये प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद की है देखो यहाँ पे 3 की वैल्यू निकाल देंगे हम रमेश की कितनी निकलेगी r बराबर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 15 15 ये रहा इसलिए कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 45 लेकिन ये है 5 वर्ष बाद की जो प्रेजेंट से उम्र है उसकी 5 वर्ष बाद की मतलब कि प्रेजेंट की निकालने के लिए 5 वर्ष माइनस कर देंगे यहाँ पे आ गया 40 और यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 12 वर्ष पहले अमित और विवेक की आयु का अनुपात 5:12 था अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 होगा अमित और विवेक की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो पक्ष है यहाँ पे दो इंसान है अमित और विवेक ठीक है अमित है और विवेक है 12 वर्ष पहले मतलब 12 माइनस 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:12 है ध्यान से समझना 5:12 है और 8 वर्ष बाद मतलब कि 8 प्लस कर देंगे उनकी आयु का अनुपात 10:17 हो जाएगा ठीक है और इनका डिफरेंस कितना हुआ 12 ये 12 वर्ष पहले है और 8 वर्ष बाद ये मतलब 20 इनका डिफरेंस आ जाएगा और यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 20 इसकी गुणा इसमें 120 इसकी गुणा इसमें 15 सॉरी 7×5 = 85 और इधर 20 की गुना 10 में 200 और इधर 17 दूनी 34 340 इनका डिफरेंस कितना आया 140 इनका डिफरेंस कितना आया 120 में से 85 गए डी बराबर 35 और ये डिफरेंस इसके बराबर होता है हमेशा 35 बराबर 140 1 बराबर 35 चौके 140 1 यूनिट बराबर मिली हमें 4 और अमित और विवेक की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है हमें वर्तमान आयु निकाल लो पहले इसकी वर्तमान आयु क्या है ये 5:12 है जो ये 12 वर्ष पहले की है पहले यही निकाल लो ये है अमित और विवेक अमित की कितनी है 5 की गुणा 4 में करेंगे ये आ गया 20 और यहाँ पे 12 की गुणा 4 में करेंगे 12 चौक 48
मतलब कि 12 इसमें से माइनस हो गए, 12 इसमें से माइनस होंगे, जब निकलेगी इनकी वर्तमान उम्र। ये निकल गई 12 और इधर आ गया 36, ठीक है? इधर आ गया 36। सॉरी, कहाँ गलती हो गई? अरे! ये पहले की है मतलब यहाँ पे ये माइनस कर दिए मैंने, यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे प्लस 12 होएँगे, ये 12 पहले 12 माइनस वर्ष है ये, ठीक है? जब इन्हें जोड़ेंगे, जब हो जाएगी इनकी प्रेज़ेंट की उम्र, ये निकल जाएगी हमारी 32 और ये निकल जाएगी हमारी 60। अ, अमित और विवेक की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? यहाँ पे अमित ए और बी 32 और यहाँ 60 है, 4 अठे 32, 4 की 15, 8 अनुपात 15 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी है यहाँ पे, ए और बी वर्तमान आयु है, मतलब कि 0 रखेंगे यहाँ पे, 7:8। ये क्रॉस मेथड इतना अच्छा है, देखो एक ही मेथड बताया था, उससे आपके 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन हल हो गए, ठीक है? एज भी निपट गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा मेथड है, जिससे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है? इस मेथड की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे हम, क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात है 7:8। अब से 6 वर्ष बाद, मतलब कि +6, उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा, ठीक है? यदि सी, ये बाद में देखेंगे, ठीक? पहले इसे सॉल्व करो। 6 ए और बी है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6, 8 8 64, 9 सत्ते 63, इनका डिफरेंस डी बराबर 1 आया और यहाँ पे 8 छिंग 48, 9 पंजे 9 छिंग 54, तो इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस आया 6। ये बराबर होता है 1 यूनिट बराबर 6 के, और यहाँ पे ए की आयु कितनी निकली? 7 है, 7 गुणा में 6, बी की 8 है, 8 गुणा में 6, यहाँ पे 42 और यहाँ पे 8 छिंग 48, 42 और 48 हमारी उम्र निकल गई। अब क्या कहता है? यदि सी की वर्तमान उम्र ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु निकालिए। देखिए सी है, सी की उम्र क्या है? सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितनी है? 42, और इससे 10 वर्ष अधिक है इसकी। 42 इंटू में 10 यानी कि 52 है। ये है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 5 वर्ष पूर्व राजेश की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना से 4 वर्ष ज़्यादा थी। 3 वर्ष बाद राजेश की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 6 कम है। वर्तमान से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष होगा? चलिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वर्तमान राजेश और उसका पुत्र, इनकी आयु का अनुपात कितना है? ये वर्तमान आयु दी हुई है। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को थोड़ा, ठीक है? ये 2 है, वर्तमान आयु है इनकी आर आर रुको, ये है राजेश और ये है इसका पुत्र। 5 वर्ष पहले, मतलब कि हम मान लेंगे ये इसकी राजेश की उम्र है और ये है राजेश के पुत्र की। r-5, ठीक है? r-5, इसकी उम्र में से 5 वर्ष हमने माइनस कर दिए, क्योंकि 5 वर्ष पहले बोल रहा है, और इक्वल टू 5 वर्ष पहले राजेश की आयु उसका जो पुत्र है उसे मान लेते हैं हम P, ठीक है? उसके पुत्र की आयु के 4 गुना, उस 5 वर्ष माइनस इसमें भी कर देंगे, इसकी 4 गुना से 4 वर्ष अधिक है, +4, ये
समीकरण समझ में आई? ये समीकरण सबके समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। देखो, ये -5 मैंने इसलिए किया क्योंकि 5 वर्ष पहले की आयु, ठीक है? इनकी उम्र में से 5-5 वर्ष हमने माइनस कर दी। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में? उसके पुत्र की आयु 4 गुना से उसके पुत्र की आयु के 4 गुना से 4 वर्ष अधिक थी। मतलब कि 4, ये इसकी उम्र है पुत्र की, इसकी 4 गुना कर दी और इसमें 4 वर्ष बढ़ा दिए, इसके बराबर है इसके पिता की आयु। ठीक है? उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। r बराबर ये 5 जब इधर जाएगा कूद के, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस का बन जाएगा। मतलब कि 4p माइनस 5 और यहाँ पे 4 और 5 कितने हो जाएँगे? 9। ये हो गया हमारा पहली कंडीशन, ठीक है? दूसरी कंडीशन में क्या कहता है? 3 वर्ष बाद राजेश की आयु 3 वर्ष बाद राजेश की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 6 कम है। देखिए, 3 वर्ष बाद है मतलब इस बार प्लस करेंगे r प्लस 3 और किसके बराबर है ये? ये बराबर है उसके पुत्र के, राजेश की आयु उसके पुत्र के, मतलब कि p प्लस 3 के 3 गुना, इसे कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 3 गुना से 6 कम है, -6 कम कर दो। उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ पे। और ये जब 3 इधर जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। 3 ये जब इधर जाएगा बराबर का कूद के, ये माइनस का बन जाएगा। तो r बराबर 3p प्लस 3 और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 9 माइनस। ठीक, चलिए इसके बाद क्या करना है? ये बन गई हमारी दूसरी कंडीशन। ये निकल गया हमारा r और ये भी r, ठीक है? हम दोनों को बराबर रख देंगे, इनकी वैल्यू को, और इससे निकल जाएगी हमारी p की वैल्यू। p कौन है? इसका पुत्र, ठीक है? p है इनका पुत्र। तो रखो 4p माइनस 5 प्लस 9 बराबर 3p प्लस 3 माइनस 9, ठीक? और यहाँ पे प्लस 9 से माइनस का 9 कट गया। नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं ये? क्या कर रहा हूँ मैं ये? रुको, यहाँ पे ये आ गया, इसे करो अब सोल्व। 4p 5 चौक 20 प्लस 9 इजिकल टू 3p 3 3 9 और माइनस 9। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गए। 4p, ये 3p इधर आएगा, माइनस का बन जाएगा। और इधर 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 जब ये जाएगा, माइनस का 20 प्लस का बन जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस का 9 माइनस में बन जाएगा। मतलब कि 4p में से 3p गए, p बराबर 11। किसी भी कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ पे। पुत्र की वैल्यू निकल गई हमारी 11, ठीक है? और क्या पूछा है क्वेश्चन में? वर्तमान से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष होगा? अभी इनकी आयु का योग क्या है? अभी इनकी आयु का योग निकला प्यारे बच्चों, पुत्र की तो निकली 11, और जब 11 इस वाली इक्वेशन में रख लो या इस वाली इक्वेशन में रख लो, ठीक है? हम इसमें रख के देखते हैं तो हमें r की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है? r बराबर 4 और यहाँ पे 11 माइनस 5, p की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो यहाँ पे 4 इंटू में 6 प्लस 9, 6 चौक 24 और प्लस 9 33, ठीक? इन दोनों की r की उम्र निकल गई हमारी 33, इसके पुत्र की निकल गई हमारे पास 11। इन दोनों की उम्र का योग कितना है अभी? इन दोनों की उम्र का योग है अभी 44। अब मुझे एक बात बताओ, इनकी आयु का योग 50 वर्ष करने के लिए हमें कितने वर्ष और जोड़ने पड़ेंगे इनमें? दोनों की आयु में, ठीक है? दोनों की आयु में हमें आधे तो जोड़ने पड़ेंगे। देखो, इसकी है 11, सॉरी दोनों की है 44 है, ठीक है? अगर पिता की उम्र में 3 वर्ष, पुत्र की उम्र में 3 वर्ष जुड़ गए, दोनों की में 3-3 जुड़ गए, तो मतलब कि ये 50 वर्ष हो जाएगी। तो यही है 3 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष और जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ किसी भी कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। एक कक्षा में 20% छात्र 10 वर्ष से कम उम्र के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु
वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है। यदि 10 वर्ष की आयु वाले छात्र 24 है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत घुमाया हुआ है। देखो 3 कंडीशन है यहाँ पे, 10 वर्ष से कम, 10 से कम, ठीक है? 10 से कम के बच्चे हैं और 10 वर्ष के बराबर के बच्चे हैं, ठीक है? 10 के बराबर के बच्चे हैं और यहाँ पे 10 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के बच्चे, ठीक है? यहाँ तक और यहाँ पे हम मान लेते हैं 10 से कम वालों को हम मान लेंगे ए, 10 के बराबर वाले को बी, 10 से ज़्यादा वाले को हम मान लेंगे सी, ठीक? अब इसने क्या किया है? इसने कहा है 20% छात्र 10 वर्ष से कम के हैं, 20% छात्र 10 वर्ष से कम के, ठीक है? तो यहाँ पे 20% लिख देंगे, लिख दिया। और एक बात बताओ, जब ए की वैल्यू 20% हो गई तो इनकी मिला के कितनी हो गई? इनकी मिला के 80% हुई होगी ना, ठीक है? 100% ही तो होती है किसी की वैल्यू, ठीक? तो इसका मतलब इससे आगे बढ़े क्वेश्चन को, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, मतलब कि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है। मतलब कि यहाँ 1 और यहाँ 1/3, ठीक है? 1/3 बोला हुआ है ना। और इसके बाद मैंने आपको सिखाया ही हुआ है, जब इन्हें सोल्व करेंगे ये अनुपात में है, ये इधर चला जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ठीक? 3:1 ये किसकी वैल्यू है? ये है 80% की। 4 बराबर है हमारा 80% के और 1 बराबर हो जाएगा हमारा 20% के। तो 3% की वैल्यू कितनी आई? 3 क्यों? मैं इसकी निकाल रहा हूँ और इसकी, ठीक है? 3 की वैल्यू आ गई हमारी 60 और 1 की है हमारे पास 20। तो यहाँ पे ए, बी और सी कितना निकल जाएगा? 20% और यहाँ पे कितना आया? 60% और यहाँ पे 20%। यहाँ पे कट के हो जाएगा इनका रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा इनका कट के 20 से कम 20, यहाँ 3, यहाँ पे 1, ठीक? और ये 3 किसके बराबर है? अब ये बता दो। 10 वर्ष की आयु वाले छात्र 24 है। ये 10 वर्ष की उम्र के बालक है बी, तो ये 24 के बराबर है। तो 3 यूनिट बराबर 24 के, ये कट के और 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगी? 8 के, ठीक? 1 यूनिट बराबर आ जाएगी 8 के। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कुल कितने छात्र हैं? 3, 1 और 1 5। 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 40, 8 पंजे 40। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, एक मूवी टिकट की मूल कीमत और मूवी टिकट की बढ़ी हुई कीमत के बीच का अनुपात 10:13 है। यदि मूवी टिकट की मूल कीमत 250 रुपये थी तथा सिनेमा हॉल की अधिकतम क्षमता अर्थात 3600 व्यक्तियों के आधार पर कुल 3600 टिकट बेचे गए थे, तो सिनेमा हॉल की आय में कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, चलिए ये देखिए इनका अनुपात क्या है? मूल कीमत और मूवी टिकट की बढ़ी हुई कीमत के बीच अनुपात 10:13 है, ठीक है? और ये 10 से 13 कब हुई? जब ये 3 यूनिट बढ़ा, ठीक है? जब ये 3 बढ़ा और टिकट की मूल कीमत 250 रुपए थी, मतलब कि 10 यूनिट की वैल्यू थी 50, 1 यूनिट की कितनी निकल जाएगी हमारी? 10 को वो 250 को डिवाइड देंगे 10 से, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25, ठीक है? 1 यूनिट क्या 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 25, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारी? 3 यूनिट क्या है? 3 है हमारी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों? एक टिकट पर 75 रुपए बढ़ते हैं, ये बचते हैं, इसका मतलब ये है प्रॉफिट, ठीक है? ये रेट बढ़ा है, ये तो टिकट का मूल्य था, ठीक? तो इतना आपको याद रखना है। जब इतना प्रॉफिट होता है, तो मतलब कि सिनेमा हॉल की अधिकतम क्षमता अर्थात 3600 व्यक्तियों के आधार पर कुल 3600 टिकट बेचे गए। सिनेमा हॉल की आयु में कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि निकाल दो यहाँ पे, 3600 की गुणा करेंगे 75 में, कितना आएगा? यहाँ पे 0, 0, 0, यहाँ पे 0, 7 और 2,
2,70,000 की वृद्धि यहाँ पे हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दो संख्या m और n का जोड़ 84 है जबकि m बड़ा है n से और उनका अंतर 6 है, तब उनके बीच का अनुपात क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, m प्लस n बराबर है 84 के। m माइनस n कितना है? हमारा 6। ठीक है, हमारा है 6। इसके बाद ये तो सॉल्व करना आता ही होगा। ये यहाँ पे प्लस का और माइनस का कट जाएगा, 1m और 2m, यहाँ पे 2m हो जाएगा 90। m बराबर आ जाएगा हमारा 2 से 90 कटेगा 45। ये m बराबर 45 और m बराबर 45, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, हम रखेंगे पहले वाली में 45 प्लस n बराबर 84। n बराबर 84 माइनस 45 कितना आया हमारा? हमारा आया यहाँ पे 39, 39। ठीक, क्वेश्चन में क्या होता है, तब उनके बीच का अनुपात क्या होगा? तो मतलब कि 45 और 39 के बीच अनुपात पूछ रहा है, काट दो, काट के बता दो। 3 × 3 15 और 13, 15 अनुपात 13 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ये थी बच्चों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास यहीं समाप्त। इस क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफर में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी सिलेक्शन सफर में। जय हिंद, जय भारत।